अगर 500 करोड़ कांग्रेस को दिया है तो 500 करोड़ भाजपा को भी देंगे कि तुम्हारा मंदिर तोड़ा, हिंदुओं की औरतों को मारा, जबकि गाय सबसे ज्यादा कहाँ खाई जा रही थी? अंग्रेजों के कैंटोनमेंट में। एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट की शुरुआत। हम कांग्रेस को ही उखाड़ फेंकेंगे कि बेटा हम छोड़ के चले आएंगे, हिंदू तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। कांग्रेस पैदा हुई हमारा विरोध करने के लिए, गौरक्षा बचाओ आंदोलन, और यहीं से शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम दंगों की शुरुआत। बिगिनिंग ऑफ द रिफ्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। सब तुम्हारा पक्का दोस्त तुम्हारी जानी दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, और सिर्फ बैठा नहीं, नाश्ता भी कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, चुटकुला सुना रहा है। हिंदू मुस्लिम एक थे, अब मुसलमान चले गए सरकार की तरफ, तो यहीं से रिफ्ट की शुरुआत हो गई। अब रिफ्ट की शुरुआत हुई तो कुछ तो घटनाएं घटी होंगी। एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट की शुरुआत हिंदुओं की तरफ से। एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट, गौरक्षा बचाओ आंदोलन, और फिर हिंदुओं ने रेड मारना शुरू किया। कहां? मुसलमान बस्तियों में, जबकि गाय सबसे ज्यादा कहां खाई जा रही थी? अंग्रेजों के कैंटोनमेंट में। लिखो, बिगिनिंग ऑफ एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट। ये पॉइंट क्लियर? पहले हिंदू मुसलमान दोस्त थे, तुम दोनों दोस्त हो पक्के, और ये तुम्हारा दुश्मन है, और ये आके इनके साथ बैठ के खाना खा रहा, तुमको दर्द होगा। और मुसलमानों को पकड़ा उन्होंने क्योंकि पिछड़े थे ये, तो इनको फियर दिखाया। किसका? हिंदू डोमिनेंसी का, कि बेटा हम छोड़ के चले आएंगे, हिंदू तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। मुसलमानों का ये हिंदू हमारे भाई है। बोले ये तो तुम कह रहे हो ना, अभी हम इतिहास की किताब लिखेंगे अलग से, उसमें औरंगजेब के बारे में लिखेंगे कि तुम्हारा मंदिर तोड़ा, हिंदुओं की औरतों को मारा, सब भाईचारा हम खत्म, ऐसे तोड़ जाएंगे हम। जो तो एक साथ बैठ के बिरयानी खा रहे हो, इस भाईचारे को तोड़ के जाएंगे हम। बोले अपीस, अच्छा अगर आपके साथ आए तो क्या? तो बोले शिक्षा देंगे तुमको, नौकरी में देंगे, आरक्षण देंगे, चले। सरकार अगर चाह ले तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाए, तुम्हें आज राजा बना दे, अभी किसी बोर्ड का गठन कर दे। अभी योगी जी का फोन आ जाए तुम्हारे पास, क्या हो लखनऊ आओ 4 घंटे में, जी बोर्ड बना दिया, आवारा पशु संरक्षित बोर्ड, और तुमको बना दिया चेयरमैन, मंत्री का दर्जा दे दिया, लाल बत्ती लगवा दी, 4 गनर दे दिए, खत्म। इसीलिए तो जब सरकार बदलती है तो जो पिछले सरकार के साथ लोग होते हैं किसी तरह चाहते हैं कि भगवान एडजस्टमेंट बन जाए। जितने पूंजीपति होते हैं वो सबको चंदा देते हैं। अगर 500 करोड़ कांग्रेस को दिया है तो 500 करोड़ भाजपा को भी देंगे। पता नहीं किसकी सरकार आ जाए। कई बार ऐसा हुआ कि लहर किसी पार्टी की थी, सरकार किसी और पार्टी की आ गई। रिफ्ट शब्द इस्तेमाल किया ना, दरार पड़ी, अभी रिश्ते में दरार, अभी तलाक हुआ नहीं है, ये होगा, दरार पड़ी, दरार पड़ गई। अब 1885 में बनी कांग्रेस, आईएनसी, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, सरकार के लिए चुनौती। अब सरकार इससे निपटेगी, तो सरकार ने सर सैयद अहमद खान को बुलाया। बोला खान साहब, बोले जी सरकार। बोले हमने आपके लिए क्या क्या किया है? अरे बोले सरकार बहुत किया, आप तो माई बाप हैं सरकार। तो बोले कुछ हमारे लिए भी करिए। बोले आदेश करें सरकार। बोले ये कांग्रेस पैदा हुई हमारा विरोध करने के लिए। अरे बोले सरकार आप चिंता काहे कर रहे हैं, हम कांग्रेस को ही उखाड़ फेंकेंगे। तो 1885 में बनी कांग्रेस, और 1887 में बना यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन किसने बनाया? सर सैयद अहमद खान ने, और राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, इन दोनों ने बनाई यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव टू अपोज कांग्रेस, ऑब्जेक्टिव टू अपोज कांग्रेस, कांग्रेस का विरोध करो। और यहीं पे रिफ्ट किस में बदल गई? स्ट्रगल में। दरार किस में बदल गया? संघर्ष में। अब सर सैयद अहमद खुलकर सामने आ गए, अभी तक पर्दे में थे, अब सरकार के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। तो यहीं से दरार बदली किसमें? संघर्ष में, और यहीं से शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम दंगों की शुरुआत। लिखो नोट करके, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल
between Hindu and Muslims. And 1890s saw the beginning of communal riots in India. सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत. Therefore, when Curzon arrived in India, communalism has developed its base in India. तो सांप्रदायिक धारा की शुरुआत कब से? आफ्टर 1857. दो धाराएं साथ में बहेंगी, एक नेशनलिज्म, एक कम्युनलिज्म. राष्ट्रवाद की धारा को कौन कंट्रोल करेगा? संप्रदायवाद की धारा. सीधे अंग्रेज राष्ट्रवाद की धारा पे कब्जा नहीं कर पाएंगे, और तीन धाराएं साथ में बहेंगी. अभी मैं तुम्हें तीनों धारा दिखाऊंगा. एक धारा बहेगी राष्ट्रवाद की. अब इस राष्ट्रवाद की धारा को अंग्रेज सीधे तो क्रश कर नहीं सकते, कमजोर करना है, तो दो पैरेलल धारा बहेगी, एक संप्रदायवाद कम्युनलिज्म, एक जातिवाद. अभी तुम्हें एक आदमी दिखाई पड़ा सर सैयद अहमद खान, अभी दूसरा आदमी अंग्रेज सामने लेकर आएंगे, ज्योतिबा फूले. तीन धाराएं साथ में बहेंगी, नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिसिज्म. और नेशनलिज्म की धारा को कौन कंट्रोल करेगा? कम्युनलिज्म और कास्टिसिज्म.